अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लैंड ग्रैबर्स माशरे के लिए खतरा, इनकी बसाई बस्तियां तबाही से दो चार है, इनको सियासी सरपरस्ती हासिल है। हैदराबाद और निजामाबाद में लैंड ग्रैबर्स को खुली छूट अफसोसनाक, अमजदुल्ला खान खालिद का बयान। एक शख्स को जदोकोब करके दरिया में फेंक दिया गया। तैराकी जानने वाले इस इंसान ने दरख्त को पकड़कर अपनी जान बचा ली। पुलिस की मदद से इसको दरिया से निकाला गया। पुरानी मुखासिमत की बिना पर उस पर हमला हुआ। रियासती वज़ीर आला रियासत की हर औरत को अपनी बहन बेटी मानते हैं और इनको त्योहारों के मौके पर नए कपड़े फराहम करते हैं ताकि इनको त्योहारों की सच्ची खुशियां मिले। साड़ियों की तकसीम के मौके पर बोधन में आयशा अमरीन का खिताब। बोधन का एक 70 साल कदीम ग्राउंड एक बार फिर जगमगा उठा। कई सालों से वीरानी का शिकार इस ग्राउंड को मीर नसीर अली काउंसलर ने आरास्ता किया। इस ग्राउंड का चेयरपर्सन बोधन बल्दिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। अब खबरें तफसील से। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा अमरीन के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम। उन्होंने बताया कि बोधन हल्का असम्बली में जुमला 77,000 साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है, क्योंकि रियासती वज़ीर आला रियासत की हर खातून को त्यौहार के मौके पर खुश देखना चाहते हैं। बदकमा त्यौहार के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से साड़ियों की गुज़िश्ता कई सालों से तकसीम अमल में आ रही है। रियासती वज़ीर आला केसीआर चाहते हैं कि रियासत की कोई भी बहन और बेटी बगैर नए कपड़े के त्यौहार ना मनाए, क्योंकि फूलों का त्यौहार है और रियासत की खवातीन इस शानदार त्यौहार के मौके पर नए कपड़े पहने और फूलों की तरह महके। इन ख्यालात का इज़हार बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा अमरीन ने किया। वो एक प्रोग्राम से मुखातिब थी। इस प्रोग्राम में उन्होंने बदकमा साड़ियों की तकसीम का आगाज किया और कई खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने बताया कि बदकमा के इस त्यौहार के मौके पर बोधन असम्बली हल्के में जुमला 77,000 साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है और हल्के की हर बहन और बेटी को ये साड़ी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को नई साड़ी नहीं मिली है तो वो तशवीश का शिकार ना बने, बल्कि अपने किसी भी करीबी फेयर प्राइस शॉप या आंगनवाड़ी सेंटर से ये साड़ी हासिल कर सकती है। इसके अलावा साड़ियों के हुसूल के लिए अपने काउंसलर से भी ताउन हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर अपने हल्के की अवाम को भरपूर खुशियां फराहम करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने हमेशा अपने हल्के की अवाम की खुशियों को अहमियत दी और अपने हल्के की तरक्की को यकीनी बनाया और लॉकडाउन के दौरान भी अवाम की बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। पहली चीज बदकमा फेस्टिवल का शुभकामनाएं अल्लाह की। और हमारे केसीआर साहब ये जो बदकमा की साड़ियाँ दे रहे हमारे तेलंगाना में दे रहे ये और कहीं भी नहीं दे रहे। और हमारे कविता का जो हमारे लिए बदकमा एक फूलों का फेस्टिवल है, प्यारे प्यारे कलरफुल फूलों का फेस्टिवल है जिसमें अच्छी तरह से सब तैयार होते। लेडीज का फंक्शन है ये, बच्चे और लेडीज अच्छी तरह से तैयार होते। जिस तरह फूलों को डेकोरेशन करते उसी तरह लेडीज भी अच्छी तरह से तैयार होते, कलरफुल बटरफ्लाइज की तरह, फ्लावर्स की तरह दिखते बच्चे और लेडीज। और ये फेस्टिवल तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा, बहुत अहम माना जाता है। तो इसके लिए आपके एमएलए साहब भी, हमारे एमएलए साहब भी बहुत बोधन की जितनी तरक्की और जितनी तरक्की कर रहे हैं उसका भी बहुत शुक्रगुजार है हम सब उनके। और काफी सारे काम भी हो रहे हैं, जैसा अभी मैडम बता रहे थे, म्यूनसिपल चेयरमैन बता रहे थे कि राशन शॉप भी कल से शुरू हो रहे बोल के। निज़ाम कॉलोनी के बेशतर इलाके तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है। मसाइल की यकसी में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। कारपोरेटर और बल्दी एई से नुमाइंदगी भी बेफैज़ साबित हुई निज़ाम कॉलोनी की आवाम की शिकायत। उन्होंने बताया कि इलाके की आवाम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। निज़ाम कॉलोनी और इसके अतराफ के इलाके की अवाम ने आज इस बात पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया कि इनके इलाकों को तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम कर दिया गया है। बारहा शिकायतें और नुमाइंदगियाँ करने के बावजूद
बावजूद मसाइल की यकसुई में ना तो अवामी नुमाइंदे दिलचस्पी ले रहे हैं और ना ही ओहदेदार इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। रॉयल कॉलोनी के इलाके में एक खंबे पर बरक़ी तार खुले पड़े हैं, इस तरफ तवज्जो देने की कोई कोशिश नहीं करता। कल को कोई हादसा पेश आने का खदशा लाहक रहता है। मुकामी अवाम ने बताया कि इस इलाके में पानी की सरबराही के लिए मोटर को एक बरक़ी मीटर से मुंसलिक किया गया था, मगर कई माह कबल ये बरक़ी मीटर जल गया है, जिसकी वजह से बरक़ी मुनक़ता हो गई है और एक बड़े इलाके को पानी की सरबराही मसदूद हो चुकी है और मुकामी अवाम पानी की एक एक बूंद को तरस रही है। मुकामी समाजी कारकुन मोहम्मद अरशद ने बताया कि ये इलाका बंदी सहूलतों से महरूम है। पीने के पानी की पाइपलाइन टूट फूट का शिकार बनी हुई है, जिसकी वजह से आलूदा पानी सरबराह हो रहा है। यहाँ कच्ची सड़कें और नालियाँ भी अवाम के लिए मुसीबत बनी हुई है। गंदगी और ताफुन इस इलाके में फैला हुआ है। इस सिलसिले में मुकामी कॉरपोरेटर और एई बल्दिया से कई बार नुमाइंदगी की गई, मगर कोई भी इन मसाइल पर तवज्जो देने और इसकी यकसुई करने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पर रॉयल पार्क में 1 महीने से मीटर जल गया था, पूरे वायरा जल गए, एक वायर में पूरा करंट आ रहा है। 1 महीने से यहाँ पर लोग एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे और मैं कई मरतबा यही साहब से गुजारिश करा, यही साहब हमारा जो है सो बोर बना के दीजिए। यही साहब को नवीन कारपोरेटर ने ये कहा है कि मैं बोले तो कोई काम नहीं करना और वो खुद भी काम नहीं कर रहा। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारा रॉयल पार्क का बोर जल्द बना दीजिए। टाकी जल गई से बोर हमारा, उसमें करंट उतर रहा, बच्चे खेलते करते रोड पे चिपक गए तो कैसा हमको पानी भी नहीं है, रोड़ा भी नहीं, नाला भी नहीं, हमको दुनिया की परेशानी हो रही, रहना तो कैसा रहना। आके दो नल क्या लाइटा भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं, परेशान हो रहे यहाँ। नालिया भी नहीं है और पानी पूरा पाइपा फूट गए, वो पानी पूरा भर जा रहा और पानी पाइपा भी फूट गए। अब हमारे को रोड नहीं है, अब रोड का इंतजाम करो, हमारे को नालियों का इंतजाम करो। पानी को उतने दूर से जाके पानी लेके आते, हमारे घर आंगन रोड आंगन एक एक नल नहीं दे सकते क्या? पानी जो नहीं है, पानी की टाकी गिर के 10 साल हुआ, बोलो पानी की टाकी गिर के 10 साल हुआ। अंधेरा है, खम्बे आके 4 साल 5 साल होगा, वो खम्बा वैसा पड़े हुआ है, वहाँ खम्बे नहीं बिठाया, हमको गाड़ी वाला खम्बा उखाड़ के बिठा दिए, डाल दिए नीचे। और हमारे को पानी की बहुत तकलीफ है, नल का पानी को हम कितना फिरते बिनगिया लेके, खारे पानी की भी तकलीफ है, मीठे पानी की भी तकलीफ है, हम क्या पीएंगे क्या जीएंगे, हर बात की तकलीफ है। पाइपा फूट जा रहे, चिक्कड़ हो जा रहा, पूरा चलने को रास्ता नहीं है, रोड पे मट्टी नहीं है। मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान को एनआरआईज़ की जानिब से तहनीत पेश की गई। हाल ही में अफजल तेजान को सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया था। इनसे नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए बकसरत शालपोशी व गुलपोशी की गई। मिर्जा अफजल बेग तेजान को सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी नामजद किए जाने पर इनको तहनीत पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस तहनीती तकरीब का एहतमाम मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान सीनियर जर्नलिस्ट फुलांग की सदारत में GM बेकर्स एंड आइसक्रीम के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया, जिसमें मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम NRI, मुनव्वर हुसैन बुखारी, मोहम्मद रियाजुद्दीन मोहसिन, सैयद जावेद अली NRI भी शरीक थे। इस मौके पर मिर्जा अफजल तेजान की बकसरत शालपोशी व गुलपोशी की गई। शुरका ने इजलास में अपने खिताब में कहा कि मिर्जा अफजल बेग तेजान एक हमाजहज शख्सियत है और वो गोनागो सलाहियतों के मालिक है और इनमें खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। वो हर सियासी, समाजी व फलाही खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चूँकि वो इंतहाई खुश अखलाक व मिलनसारी से सबसे मिलते हैं, इसीलिए इनको ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल हुई है। वो कई एक समाजी व फलाही तंजीमों से वाबस्ता खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने इनको अपनी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। शुरका ने इस यकीन का इजहार किया कि मिर्जा अफजल बेग तेजान अपनी सलाहियतों से इस तंजीम के जरिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देंगे और देरीना मसाइल की यकसुई करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पुराने साथी जो हमारी पुरानी सोसाइटी के हैं, उन्होंने आज मुझे बुलाकर तहनीत पेश की है। मैं उनका मशकूर ममनून हूँ। आज की ये तहनीती प्रोग्राम सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुझे जनरल सेक्रेटरी दिया गया है, उसके एजाज़ में लोगों ने आज मुझे बुलाकर मुझे तहनीत पेश की है। तमाम साथियों का मैं मशकूर ममनून हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया बहुत। औक़ाफ़ी अराज़ी पर शॉपिंग मॉल का आगाज़ मजबूत क़यादत के फुक़दान का नतीजा है। वक्फ़ बोर्ड ने अदम पैरवी की वजह से कई मुक़दमात हारे हैं। लैंड ग्राबिंग एक संगीन मसला है, अवाम होशियार रहे। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद का सहाफ़त से खिताब।
मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने निजामाबाद के अब्दुल रहमान गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारी रियासत में धड़ल्ले से और खाफी अराजियों पर कब्जे हो रहे हैं और काबिजीन को सियासी सरपरस्ती हासिल है, लिहाजा लैंड ग्रैबर्स के हौसले बुलंद है और इनको रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि निजामाबाद में रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े काजी सराय की 4302 गज अराजी पर कब्जे हो चुके हैं। इस पर स्टार होटल कॉम्प्लेक्स तामीर हो चुके हैं और हाल ही में इस कीमती औकाफी अराजी पर एक शानदार शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह हुआ है। इसकी अराजी का मामला अदालत में ज़ेरे दौरा था, लेकिन अदम पैरवी की वजह से वक्फ बोर्ड ने यह मुकदमा हार दिया और बाद में इसके लिए वक्फ बोर्ड ने अपील भी दायर नहीं की। लिहाजा इस तरह की लापरवाही व मुजरिमाना गफलत की वजह से कीमती औकाफी अराजियों पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि निजामाबाद के शॉपिंग मॉल की अराजी के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड चेयरमैन से सवाल किया गया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। अमजदुल्ला खान खालिद ने सवाल उठाया कि अगर वक्फ हुक्काम की सूरत हाल ये है तो फिर औकाफी जायदादों का अल्लाह ही हाफिज है। वक्फ हुकाम इसमें अक्सर नाकाम हो चुके हैं। अमजदुल्ला खान खालिद ने निजामाबाद में जारी बड़े पैमाने पर लैंड ग्रैबिंग के ताल्लुक से कहा कि ये सियासी कायदीन की सरपरस्ती में हो रहा है। उन्होंने कहा कि लैंड ग्रैबर्स नदी, तालाब, पहाड़ बल्कि हर जगह की अराजियों पर धड़ल्ले से कब्जे कर रहे हैं और भोली भाली अवाम को फरोख्त कर रहे हैं, तो इसमें कसूर अवाम का भी है जो बगैर सोचे समझे ज़मीन खरीदती है और लैंड ग्रैबर्स की हौसला अफजाई करती है। इसी तरह लैंड ग्रैबर्स सरकारी अराजियों को फरोख्त करके भारी रकम कमा लेते हैं, लेकिन बाद में मुश्किलात अवाम को बर्दाश्त करनी पड़ती है। लिहाजा अवाम की जिम्मेदारी है कि वो लैंड ग्रैबर्स से होशियार रहें। वक्फ के मामलात में जो है कि जो तबाही आज के दौर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हो रही है, आपके ख़ुद निज़ामाबाद का एक मसला है। मैं यहाँ पर अखबारात में वो मसले को देखने के बाद में हैरत हुई मुझे कि निज़ामाबाद में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और एक शख्स आके उसको कब्ज़ा करता है, फ़र्ज़ी मुकदमा चलता है अदालत में, वक्फ बोर्ड केस हार जाता है, वक्फ बोर्ड अपील पे नहीं जाता है, उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाता है सराय गाज़ी 4300 गज। आप बोलिए आज कम से कम 60,000 70,000 रुपये गज वहाँ पर की ज़मीन है। पहले तो ज़मीन नहीं है वो इस एरिया में। मैं ख़ुद वो फ़ोटो में किसी उर्दू अखबार में मैं देखा, वो देखने के बाद में वो फ़ोटो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। उसी वक्त हमारे मोहम्मद सलीम साहब से बात किया। पहले तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया, मेरे को मालूम ही नहीं है क्या किस्सा है, आप कल आओ अपन दफ्तर पे बात करेंगे बोले। दूसरे दिन मैं दफ्तर पे गया, मैं हमारे निज़ामाबाद के भी लोगों को बोला ये पूरी फ़ाइल निकालो, इसको अपन हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो पता चला कि हाई कोर्ट से भी कुछ ऑर्डर ला लिया वो शख्स जो कब्ज़ा करा हुआ है। यहाँ पर जो लैंड ग्राबरों की लॉबी है वो इतनी मजबूत है कि चाहे वो कोई भी पार्टी रहो पावर में, चाहे वो कांग्रेस रहो या चाहे वो TRS रहो, कल अगर BJP भी आ गई पावर में तो ये लोग उनसे एडजस्ट हो जाते। ये जो लैंड ग्रैबर्स की लॉबी है ये, तो लैंड ग्रैबर्स से कब्ज़ा वापस लेना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। तो बड़े अफसोस की बात है कि निज़ामाबाद की इतनी ज़बरदस्त लैंड 4302 स्क्वायर यार्ड जो 1963 में इसको दिया गया था, इसमें जो है एक बड़ा शॉपिंग मॉल और एक आपके होटल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसमें बनाया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है। वक्फ बोर्ड अगर जिस दिन चाह लेंगी कि ये सराय मीर की जो ज़मीन है वो हमको वापस होना, चीफ मिनिस्टर के लिए 1 मिनट की बात नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स को लॉक करके उसको फोर्स करके वक्तिया हम जाके तुड़ा नहीं सकते, वक्तिया जाके हम कब्ज़ा नहीं ले सकते, लेकिन उसको इमीडिएट हम वक्फ बोर्ड का किराएदार बना सकते। मौलाना अताउर रहमान कॉलोनी में 150 आइमा व मौज़नीन को मकान बनाकर दिए जाने का ऐलान किया गया था, मगर 40 आइमा व मौज़नीन को ही मकानात मिले हैं। माँ बाकी पट्टा लिए परेशान हाल घूम रहे हैं। इनके मसले की यकसुई करने MPT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद का मुतालबा। MPT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने सवाल उठाया कि मौलाना अताउर रहमान कॉलोनी का मसला
कब हल किया जाएगा। वो निजामाबाद में एक सहाफती इजलास से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि इस अताउर रहमान कॉलोनी में 150 के करीब इमाम व मौजन को पट्टे दिए गए थे और इनको मकान बनाकर देने का तयखुन दिया गया था, मगर सिर्फ 40 इमाम व मौजन को ही यहाँ मकान मिले हैं और बाकी 100 के लगभग इमाम व मौजन पट्टा अपने गले में लटकाए गुज़िश्ता 9 सालों से दरबदर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। हालांकि हर हुकूमत इमाम व मौजन के मसाइल की यकसुई के बुलंद दावे करती आई है, लेकिन जब इनके मसाइल के अमली हल को ढूंढने की बात आई तो फिर इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने मुतालबा किया कि 9 साल से परेशान हाल घूमने वाले आइमा व मौजनीन के मसले की यकसुई की जाए और इनको मकानात फराहम किए जाएं। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ का एक और एक सबसे बड़ा मसला जो है कि आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मौलाना अताउर रहमान कॉलोनी बोलकर बसाया गया था, तो तकरीबन 150 मौजन और इमामों को प्लाट्स दिए गए थे, पट्टे दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 40 जो है ऑन फिजिकल है भी। 100 लोग जो है जैसा बल्लिया का नंबर गले में डाल लेके फिरते वैसा गले में डाल लेके फिर रहे हो पट्टे की कापी ले लेके। आज 6 साल TRS की गवर्नमेंट, पिछले साबिक़ा 5 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट, टोटल 9 साल हो गए ये लोगों को अलाट होके, मैं समझता हूँ अब तक। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774
और रब पैदा करे। प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। कई सालों से गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली की शुरुआत का मामला बरफ्तान की नजर है। सियासी कायदीन इस मामले से पहलू तय कर रहे हैं और एक बड़ी मुस्लिम आबादी में एक गर्ल्स जूनियर कॉलेज के आगाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। अमजदुल्ला खान खालिद का सहाफत से खिताब। एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजहार तासुफ करते हुए कहा कि गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली का मसला गुज़िश्ता कई सालों से लीत व लाल का शिकार बना हुआ है। इस दरमियान कई हुकूमतें बनी और खत्म भी हो गई, लेकिन गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली के मसले की एकसुई नहीं हुई। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि एक बड़ी मुस्लिम आबादी के लिए एक गर्ल्स जूनियर कॉलेज का आगाज न करना इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये मुंतखबा सियासी कायदीन के हकीकी चेहरों को बेनकाब करता है। उन्होंने बताया कि एमपी को 5 करोड़ रुपए फंड हासिल होता है, जबकि एमएलए को 3 करोड़ और एमएलसी को 3 करोड़ का फंड हासिल होता है। क्या इसमें से थोड़ा सा फंड इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के देरीना मुतालबे की एकसुई करते हुए गर्ल्स जूनियर कॉलेज का आगाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि साबिक में साबिका रुकने पार्लिमान के कविता जो अब एमएलसी बन चुकी है, 12 गर्ल्स जूनियर कॉलेज को शुरू करवाने का वादा किया था, मगर अब तक वो अपने इस वादे को वफा ना कर सकी। मालापल्ली जूनियर कॉलेज का मुझे बड़ी फिक्र होती है कि और कितने चीफ मिनिस्टर्स बदलेंगे और कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बदलेंगे और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए फंड दिए जाते, एक एमएलए को 3 करोड़ रुपए एमएलए एलईडी स्कीम में दिया जाते, एक एमएलसी को 3 करोड़ रुपए दिए जाते, जबकि खुद कविता पल्लव ओढ़ के मुसलमानों की महफिल में रमज़ान में आके आयते करीमा के महफिलों में आके ख़त्म कुरान के महफिलों में आके मल्लेपल्ली जूनियर कॉलेज गर्ल्स जूनियर कॉलेज को चालू करने की बात कहे। तालाबों और नालों में बसाई गई आबादियाँ इस वक्त हैदराबाद में सैलाबी सूरत हाल को झेलने पर मजबूर हैं। लैंड ग्राबर्स ने तालाब की अराजी भी भोली भाली आवाम को बेच दी है। अमजदुल्ला खान खालिद ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान एमबीटी ने निजामाबाद के अपने दौरे के मौके पर अब्दुर्रहमान गेस्ट हाउस में एक पुरहुजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब किया। उन्होंने हैदराबाद की हालिया अबतर सूरत हाल के ताल्लुक से बात करते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी हैदराबाद के कायदीन पर आयद होती है। उन्होंने सैलाबी सूरत हाल से 2-4 इलाकों के ताल्लुक से कहा कि ये इलाके तालाबों के शिकम में या फिर उसके किनारे में बसे हुए हैं। इन अराजियों पर लैंड ग्राबर्स ने सियासी सरपरस्ती में कब्जे किए और अवाम के हाथों मनमानी कीमतों में फरोख्त कर दिए। इस मामले में अवाम भी कसूरवार है, जो बगैर सोचे समझे इन लैंड ग्रैबर से ज़मीन खरीद ली और ये भी नहीं देखा कि अराजी क्या तालाब की थी या नदी की। लिहाजा सूरत हाल अबतर हो गई। गुंजन आबादी की वजह से और नालों पर कब्जों की वजह से पानी की निकासी एक संगीन मसला बन गई और पानी को बहाव का रास्ता न मिलने की वजह से ये पानी आबादियों में ज़ख़ीरा हुआ और भोली भाली अवाम को ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान हुआ। इसी तरह सियासी कायदीन तो मज़े कर रहे हैं, लेकिन अवाम एक संगीन मसले का शिकार होकर मसाइब व मुश्किलात को झेल रही है। अमजदुल्ला खान ने रियासती हुकूमत पर भी तनकीद की कि बर वक्त इमदादी काम नहीं किए गए और बचाव के कामों के लिए पुरानी कश्तियां इस्तेमाल की गई जो कि नाक़िस हालत में थी। लिहाजा कश्ती उलटने के एक संगीन मामले को भी झेलना पड़ा। अमजदुल्ला खान खालिद ने मजीद कहा कि इमदादी कामों में किसी खातून तैराक या टीम की खिदमत हासिल नहीं की गई, जिसकी वजह से मर्द कारकुन ही खवातीन के बचाव के काम करते नजर आए, जो कि एक अफसोसनाक बात है। इससे हमारी खवातीन की हुर्मत मुतासिर हुई। जितने शिकम लैंड बड़े बड़े शादी खाने बने, आप जाके देखिए, जो कारवान, आसिफ नगर, नदीम कॉलोनी का जो रोना है ना, ये हकीमपेट के तालाबा कब्जा होने से हो रहा है। ये रोना आप जब शहर का पानी का आउटलेट बंद कर देंगे तो पानी कहाँ से जाएगा बताइए आप। कल हैदराबाद में हुआ, अब निज़ामाबाद में भी होता है, यहाँ पर भी हो रही। कितने तालाबा कब्जा हो रही। रोज़ मेरे को एक फेसबुक पे व्हाट्सएप पे फ़ोटो आ रही, साहब वो नाला कब्जा कर लिए, ये नाला कब्जा कर लिए। इसमें अवाम का भी बहुत बड़ा कसूर है। इसमें अवाम का कैसा कसूर है कि भाई आप जो है एक लीडर कब्जा करा तो खामोश रहते, देखते अनजान मार देते, डर जाते। पूरा मोहल्ला अगर एक हो गया तो एक कारपोरेटर, एक एमएलए क्या कर सकता बताइए आप। अवाम भी खामोश रहती, अरे जान दो किसकी ज़मीन खा रहा है कि उन्हें कौन सा तालाब कब्जा कर ले रहा है कि आज तकलीफ़ किसको हो रही। आप बताइए हैदराबाद में जितनी तबाही हुई, क्या कोई एमएलए के घर में पानी आया? क्या कोई एमपी के घर में पानी आया? क्या शहर के मेयर के घर में पानी आया?
क्या कोई कारपोरेटर के घर में पानी आया? क्या किसी की कोई एमएलए एमपी कारपोरेटर की गाड़ी बही क्या बताइए? क्या कोई उसका फ्रिज बहा क्या बताइए? क्या उसका कोई नुकसान? और इतना आप यकीन नहीं मानिए, कल रात में कट्टा शाम में 6 बजे टूटा, सुबह के 6 बजे तक मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। ना एनडीआरएफ टीम है, ना हमारी लोकल इमरजेंसी टीम है। अरे कश्तियाँ लेके आए, कौन से कश्तियाँ ला रहे हैं? वो निज़ाम ज़माने के कश्तियाँ लेके आके लोगों को बचा रहे हैं चप्पों में आके। कैसा मोटर बोट्स कहीं को नहीं ला रहे हैं साहब? 5 दिन से सवाल कर रहा हूँ मैं, रोज़ केटीआर को ट्वीट कर रहा हूँ कि वेयर आर द मोटर बोट्स, काइंडली सेंड मोटर बोट्स। नदीम कॉलोनी का एक वीडियो देखे होंगे आप, एक फैमिली भर के जारी लुढ़क गई, मासूम बच्चे रो रहे हैं, खवातीन गिर गए। कोई पूरे रिलीफ में कोई खवातीन अमला ही नहीं है हमारे कने। आप देख रहे हैं कोई रिलीफ में कोई लेडीज़ पुलिस है, उसमें कोई लेडीज़ स्विमर है, मर्द आके जो है खवातीन के हाथा पकड़ पकड़ के उतार रही। हमारे खवातीन की बेरुमती हो रही। एक शख्स को जदोकोब करके दरियाए गोदावरी में फेंक देने का सनसनीखेज मामला मंजर-ए-आम पर आया। मोहम्मद अशरफुद्दीन दरियाए गोदावरी पर मछली के शिकार के लिए बैठे थे। पुरानी मुखासिमत की बिना पर इनके ही रिश्तेदारों ने इन पर हमला किया और जदोकोब करके दरिया में फेंक दिया। कंदकुर्ती के रहने वाले 50 साल अशरफुद्दीन को इनके ही करीबी रिश्तेदारों ने पुरानी मुखासिमत की बिना पर जान से मार डालने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक अशरफुद्दीन मछली के शिकार के लिए गोदावरी नदी पर गए हुए थे। इस दरमियान वहां अंधेरा हो गया और वापसी की तैयारी ही कर रहे थे कि चंद अफराद वहां पहुंचे और पुरानी मुखासिमत की बिना पर इनको जदोकोब किया और फिर इनको दरियाए गोदावरी में फेंक दिया। दरिया में इस वक्त भारी मिकदार में पानी मौजूद है जो इंतहाई तेज रफ्तारी से बह रहा है। अशरफुद्दीन पानी के तेज बहाव से बहने लगे। चूंकि वो तैराकी करना जानते थे, उन्होंने बमुश्किल कोशिश की और एक दरख्त के तने तक पहुंच गए और उसको पकड़कर ठहर गए और अपने बचाव के लिए चीखने चिल्लाने लगे। इनकी चीख व पुकार सुनकर कुछ अफराद ने इसकी इत्तला इनके अफराद खानदान को दी और इनके अफराद खानदान ने धर्माबाद पुलिस स्टेशन को दी। इसके बाद धर्माबाद पुलिस और मुकामी अवाम ने कोशिश करके अशरफुद्दीन को बचा लिया और इनको सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। धर्माबाद पुलिस ने अशरफुद्दीन की शिकायत पर इनके रिश्तेदार खातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और खातियों की तलाश में हैं। अशरफ ने खातियों के नाम सुलेमान खान, शाहरुख खान और समीर बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सुल्लू कलीम का बेटा तीनों मारे, दोनों तो पहले बहुत देर से आगे बैठे मारो, अपने सर पे कौन आई बैठे समझे। छोटी गाड़ी चली गई, मैं गिरते साथ एक गाड़ी इधर गई, वो कौन थी इन तीनों को तुम ऐसा मारो ना करो। दो गाड़ियाँ किधर उधर गई? दो अपने गाँव तरफ गई, एक महाराष्ट्र को गई। क्या मार के नीचे फेंक दी? तीन मार मैं डंडे को पकड़ा, नीचे से ढकल दिए खाली, ऊपर से नहीं फेंके, डंडे को हाथ में मारे, डंडे के अंदर से नीचे ढकल दी नदी में। 70 साल से वीरानी का शिकार मैदान को एक नई जिंदगी मिली। बोधन के हरकयाती काउंसलर मीर नजीर अली ने इस ग्राउंड को असरनो आरास्ता किया और इसमें लाइटिंग का इंतजाम करवाया। चेयरपर्सन बोधन तुम पद्मावती ने इस ग्राउंड का इफ्तिताह अंजाम दिया। बोधन में निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री की हुदूद में एक कदीम ग्राउंड वाक़ था जहां मुकामी लोग वॉलीबॉल खेला करते थे, मगर 70 साल कदीम ये ग्राउंड अदम तवज्जोही व लापरवाही की वजह से तबाहाल हो चुका था। यहाँ वीरानी और अंधेरों का राज था। मुकामी खिलाड़ियों की तवज्जो दुहानी पर मुकामी वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली मुतहर्रिक हुए और बल्दिया में नुमाइंदगी करते हुए इस ग्राउंड को हमवार करवाया और इसमें बरक़ी खंभे नस्ब करवाते हुए लाइटिंग का इंतजाम करवाया, जिसके बाद ये वीरान ग्राउंड जगमगा उठा। इस ग्राउंड की असर-ए-नौ 70 साल बाद तज़मीन के बाद इसकी इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें बोधन चेयरपर्सन बल्दिया तुम पद्मावती ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ग्राउंड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इनके हमरा काउंसलर शरद रेड्डी और मीर नजीर अली भी मौजूद थे। मुकामी अवाम और खिलाड़ियों ने चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुमपल्ली पद्मावती और काउंसलर मीर नजीर अली से इजहार तशक्कुर किया। आरमूर के पिरकिट तालाब में 30,000 छोटी मछलियां छोड़ी गई। नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब तबकात की फलाह बहबूद और उनके माशी इस्तेकाम के लिए नई स्कीमात को मुतारुफ करवा रही है, जिनमें मुफ्त मछलियों की सरबराही भी शामिल है। आरमूर शहर के पिरकिट इलाके में वाक़ तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा गया। रियासती हुकूमत रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में मुतादिद तरक्याती स्कीमात को रोबे अमल ला रही है।
और साथ ही बेशुमार फलाही स्कीमात पर भी अमलावरी कर रही है, जिसमें माहीगीर तबके को आसूदा हाल बनाने और इनको माशी इस्तेकाम फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से अफजाइश के लिए मुफ्त छोटी मछलियाँ सरबराह कर रही है। आज नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज की क़यादत में पिरकिट तालाब में छोटी मछलियाँ छोड़ी गई। इस मौके पर सैयद फयाज ने रियासती वज़ीर आला की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि रियासती वज़ीर आला गरीब तबकात की फलाह व बहबूद और इनको माशी इस्तेकाम फराहम करने के लिए नित नई स्कीमात को रोशनास करवा रहे हैं और रियासत की अवाम TRS हुकूमत से खुश और मुतमईन है। उन्होंने बताया कि इस तालाब में करीब 30,000 छोटी मछलियां छोड़ी गई है, जिसके लिए MLA आरमूर जीवन रेड्डी ने अहकाम दिए थे। इस मौके पर वाइस चेयरमैन आरमूर शेख मुन्नू, काउंसलर लक्की शंकर प्रसाद, सोसाइटी चेयरमैन N चिन्ना रेड्डी के अलावा दिगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మత్స్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేస్తున్న గంగపుత్రులకు ఈ చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుగుతున్నది। కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రతి ఒక్క చెరువులో చేప పిల్లలను పంపిణీ చేస్తున్నారు। మరియు గంగపుత్రులు బాగుపడాలా, మరి గంగపుత్రులకు ఒక రోజువారీ వేతనం కూడా పడాలా, మంచిగా వాళ్ళ కుటుంబాలలో సుఖశాంతులతో ఉండాలని ఈ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇలా ఆలోచిస్తున్నట్టే కేవలం మన గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులతో సాధ్యం। మరియు మన గౌరవ స్థానిక MLA ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు ఆదేశానుసారంగా ఈరోజు పెర్కిడ్ గ్రామంలో 30,600 చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు। కాబట్టి మేము మరియు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మన గంగపుత్రులు మరియు అధ్యక్షులు మరియు గౌరవ వైస్ చైర్మన్ గారు మరియు గౌరవ కౌన్సిలర్లు మరియు आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। लैंड ग्रैबर्स माशरे के लिए खतरा, इनकी बसाई बस्तियां तबाही से दो चार है, इनको सियासी सरपरस्ती हासिल है। हैदराबाद और निजामाबाद में लैंड ग्रैबर्स को खुली छूट अफसोसनाक, अमजदुल्ला खान खालिद का बयान। एक शख्स को जदोकोब करके दरिया में फेंक दिया गया, तैराकी जानने वाले इस इंसान ने दरख्त को पकड़कर अपनी जान बचा ली। पुलिस की मदद से इसको दरिया से निकाला गया। पुरानी मुखासिमत की बिना पर उस पर हमला हुआ। रियासती वज़ीर आला रियासत की हर औरत को अपनी बहन बेटी मानते हैं और इनको त्योहारों के मौके पर नए कपड़े फराहम करते हैं ताकि इनको त्योहारों की सच्ची खुशियां मिले। साड़ियों की तकसीम के मौके पर बोधन में आयशा अमरीन का खिताब। बोधन का एक 70 साल कदीम ग्राउंड एक बार फिर जगमगा उठा। कई सालों से वीरानी का शिकार इस ग्राउंड को मीर नजीर अली काउंसलर ने आरास्ता किया। इस ग्राउंड का चेयरपर्सन बोधन बल्दिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।